हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज निकली हैं हाल ही में, उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कैसे फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखोगे मिडिल में ही यहाँ पर लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट फॉर द सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फॉर द मैन एंड वुमेन। तो इस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। पर आने के बाद दोस्तों कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई जाएंगी, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फ़ीस वगैरह पे कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। और नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट है पूरा, जिसको पढ़ सकते हो आप अप्लाई करने से पहले, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, इसको ज़रूर पढ़ें अप्लाई करने से पहले। इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको रेडी करके रखनी है बिफोर अप्लाइंग। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, और कलर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट, और OBC NCL का सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट यदि बिलोंग करते हो, यूपी डोमिसाइल है तो उसका सर्टिफिकेट, और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो तो उसका सर्टिफिकेट, O लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में उसका सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड है तो, और NCC का B सर्टिफिकेट। और भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। यदि आप करंटली यूपी के किसी स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, सिविलियन एम्प्लॉय हो, तो वहाँ से आपको NOC इशू करवाना पड़ेगा, और 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। और एक बच्चा एक से ज़्यादा एप्लीकेशन ना फिल करे। अगर ऐसा करोगे तो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के। तो बिल्कुल केयरफुली वन टाइम में ही आपको बिल्कुल फॉर्म फिल करना है, ठीक है। हर एक स्टेप में आगे बढ़ने से पहले उसको चेक कर लेना है कि उस स्टेप में सारी चीज़ें आपने ठीक लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। ये वाला पेज ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अच्छा, अब वापसी में पीछे आ जाता हूँ। तो ऊपर आप देखोगे न्यू यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे नहीं करेंगे, फिलहाल हम न्यू यूज़र पे करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर अगेन आपको जो प्रोसीजर है वो बताया जाएगा क्या प्रोसीजर है, ठीक है। इसको आप थॉरोली रीड कर लोगे। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे हम, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन, कि मैंने ऊपर की सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली हैं। यहाँ पर कुछ मोबाइल नंबर और ईमेल लिखे हुए हैं, अगर कुछ आपको हेल्प चाहिए तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वो ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होगा आपको, ठीक है। और टाइटल यानी कि आप मिस्टर मिसेज जो भी आपको लगाना है वो यहाँ पर आप लिखोगे। और एप्लीकेंट फर्स्ट नेम यानी कि आपका पहला नाम, यहाँ पे मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है। और एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पे आप लिख जाओगे। उसके बाद जेंडर चूज़ करोगे, नेशनलिटी अपनी चूज़ करोगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी 2 बार लिखोगे, मोबाइल नंबर लिखोगे, ठीक है। सेंड OTP पे क्लिक करोगे, OTP आएगा। फिर यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, इसको एंटर करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। अब जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लिखोगे वो वही वाला लिखना जो आपका एक्टिव हो। ऐसा ना हो फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब आपका एग्जामिनेशन प्रोसीजर चले और फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर चले तो उस टाइम पर वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बंद हो जाए। तो बेटर चीज़ ये है कि वही ईमेल और फ़ोन नंबर लिखें जो आपका एक्टिव रहे। तो ये सब चीज़ें आप डिटेल एंटर लिखोगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पॉपअप शो होगा कि डियर एप्लीकेंट, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका लेकर ज़रूर से रख लीजिएगा, ओके। अच्छा, वी हैव सेंट यू एन ईमेल, आपको ईमेल और SMS भी आएगा जिसमें आपकी लॉगिन डिटेल मेंशन होंगी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका ईमेल के थ्रू भी आपको डिटेल सेंड कर दी जाएंगी। यहाँ पर प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉगिन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है उसके थ्रू यहाँ पर लॉगिन करोगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप भूल जाते हो तो फॉरगेट पे क्लिक करके उसको आप वापसी रिकवर भी कर सकते हो। फिलहाल मैं एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद वापसी आपको ये डिटेल बताएगा, कुछ गाइडलाइन बताएगा, इसको वापसी पढ़ लीजिएगा और नीचे आके आपको अगेन कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो हमारा मेन काम है फॉर्म फिल करने का वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल ऊपर आप देख सकते हो, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, अपलोड फ़ोटो, अपलोड सिग्नेचर, अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स और प्रीव्यू का ऑप्शन है। देन आपको फाइनल सबमिट करना है, पेमेंट करनी है। अच्छा, पर्सनल डिटेल में जो भी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं वो यहाँ पर आप एंटर करोगे
और कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको एंटर हुई हुई मिलेंगी बिकॉज वो आपने जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर करी हैं, लाइक जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 1 में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। आपको सेलेक्ट करना है कि आप यूपी के डोमिसाइल के हो या नहीं हो, ठीक है। अच्छा, कैटेगरी चूज़ करनी है, यूआर ही रहेगी क्योंकि यूपी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट के लिए ही कैटेगरी का ऑप्शन खुलता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी अथॉरिटी, यहाँ पर आपको लिखना है उसके बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग यूपी अथॉरिटी और डेट ऑफ इशूइंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जो यूपी का होगा वो मैंडेटरी है फॉर्म फिल करते टाइम, कब इशू हुआ उसका सीरियल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। देन अगर आपने यूपी सेलेक्ट किया होगा तो अपनी कैटेगरी भी आप यहाँ पर चूज़ करोगे, क्योंकि जो रिज़र्व कैटेगरी हैं वो सिर्फ यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही होती हैं। उसके बाद सेक्शन 2 में पूछा जा रहा है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम। आप यहाँ पे चूज़ करोगे येस या नो, ठीक है। अगर येस करते हो तो उसकी डिटेल आपको देनी होगी, अदरवाइज़ अगर आपकी ये कैटेगरी नहीं है तो उसको नो कर दोगे। सेलेक्ट आर यू यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड हैविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। क्या आप यूपी गवर्नमेंट में करंटली एम्प्लॉय हो, येस तो उसको येस कर दोगे, नहीं हो तो नो कर दोगे। येस करोगे तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, कब ज्वाइन करा आपने, ड्यूरेशन क्या रही उसकी, ठीक है। एनओसी आपने कब इशू करवाई, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। जो एनओसी इशू करवाई आपने उसका कुछ नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे, सेलेक्ट करोगे। इसको पहले मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आर यू एन एक्स सर्विसमैन, आप वही चूज़ करना। अगर येस करोगे तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ नो कर दोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप अपनी दोगे और फिर यहाँ पे शो कर जाएगा कि आपकी एज आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या है। सेक्शन 3 में आपका फादर का नाम, मदर नेम, आपका परमानेंट एड्रेस आपको लिखना है, ठीक है। अपनी स्टेट, यूनियन टेरेटरी जो भी है वो चूज़ करनी है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको लिखना है, अगर सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर वाला ऑप्शन नीचे कॉपी हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 3 की बात हो रही थी, प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना है पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस 1 क्या रखोगे आप, एसआई सिविल पुलिस या फिर प्लाटून कमांडर या फिर फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर। तो अपना आपको यहाँ पे 3 प्रेफरेंस देना है पोस्ट के अकॉर्डिंग, ओके। तो वो यहाँ पे आप दे देना। उसके बाद और नीचे आता हूँ तो मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगला स्टेप रहेगा वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का स्टेप है। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो रेड कलर में ऑप्शन है उसको फिल करना मैंडेटरी है। अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर क्वालिफिकेशन एंड मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ रिक्वायर्ड एजुकेशन सर्टिफिकेट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। कैंडिडेट हु हैव अपीयर और आर अपीयरिंग फॉर द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड डू नॉट हैव एजुकेशन सर्टिफिकेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। बेसिकली आप जब भी ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके पास आपके जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो उस केस में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी 10th की डिटेल देनी पड़ेगी, आपको बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट करी है, मंथ और ईयर, किस मंथ और किस ईयर में आपने पास आउट करी है, रिज़ल्ट स्टेटस क्या है, ठीक है, पास ही दिखाएगा यहाँ पे। तो रोल नंबर लिखना है 10th मार्कशीट का और सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। आपका 10th का जो रिज़ल्ट होता है उसमें एक सीरियल नंबर होता है टॉप लेफ्ट में या टॉप राइट कॉर्नर में, वो यहाँ पे आप लिखोगे। देन यहाँ पे 12th की डिटेल आपको लिखनी है। अगेन बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस ईयर किस मंथ में पास आउट करी, रिज़ल्ट स्टेटस, रोल नंबर और वही आपको सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखना है। हालांकि दोस्तों सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखना मैंडेटरी मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रेड मार्क नहीं है, फिर भी आप लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। इसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल आपको लिखनी है, डिग्री का नाम क्या है आपकी, बीई, बीटेक, बीसीए या फिर अदर है तो अदर लिख दोगे आप, ठीक है, अदर इक्विवेलेंट साइंस डिग्री, तो जो भी है वो यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम, आपने किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। अगर यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में नहीं होती तो आप सबसे नीचे आई थिंक इसमें अदर का ऑप्शन होगा, उसको आप लिख दोगे, अदर NA लिख दोगे, ठीक है। फिर अदर यूनिवर्सिटी का जो भी नाम है वो यहाँ लिख दोगे, मंथ और ईयर और रिज़ल्ट स्टेटस, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखनी है, हैव यू obtained O लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ, ये जो है आपके पास ये कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट है, नो है तो नो कर देंगे, येस है तो येस कर देंगे। हैव यू सर्व
इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो इसका भी जवाब देना है आपको, टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्व किया है कम से कम 2 साल तक, हाँ या ना। हैव यू ऑब्टेन अ बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है आपके पास, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी है। नोट अबव नोटेड प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन शॉल कैरी नो मार्क्स बट इन द इवेंट ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैविंग इक्वल मार्क्स कैंडिडेट विद प्रेफरेंटल क्वालिफिकेशन शॉल बी गिवन प्रेफरेंस इन फाइनल सिलेक्शन। तो बेसिकली दोस्तों ये 3 चीज़ें जो यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इन केस इन फ्यूचर आपका अगर किसी कैंडिडेट के साथ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर मैच होता है तो आपकी फिर ये वाली क्वालिफिकेशन देखी जाएंगी। सपोज़ करिए आपके और आपके फ्रेंड के दोनों के इक्वल मार्क्स आए एंट्रेंस में, तो फिर फर्दर प्रोसीजर के लिए देखा जाएगा कि अगर आपके पास ये ऑप्शन होगा, आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया होगा येस और आपके फ्रेंड ने नहीं किया होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये लोग बता रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। अगर इसको येस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो ये सब चीज़ें एंटर करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो अगला स्टेप आपका रहेगा वो यहाँ पर आपकी पहले तो कुछ डिटेल शो कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक ऑन चूज़ फाइल एंड सेलेक्ट द फ़ोटो टू बी अपलोडेड फ्रॉम योर मशीन। आफ्टर सेलेक्टिंग योर फोटो प्लीज़ क्लिक ऑन अप। अच्छा, यहाँ पे आपको आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए मिनिमम फाइल साइज़ 11 KB का है, मैक्सिमम फाइल साइज़ 30 KB का है। तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। प्लीज़ अपलोड रिसेंट फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ। 6 महीने से पुराना फ़ोटोग्राफ यदि आप अपलोड करते हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि 6 महीने से पुराना अपलोड नहीं करें। काइंडली अपलोड क्लियर फोटो इमेज, इफ़ फोटो इमेज इज़ नॉट क्लियर देन योर एप्लीकेशन इज़ लायबल टू रिजेक्शन। तो फ़ोटो बिल्कुल केयरफुली अपलोड करना है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल से इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको लैपटॉप या किसी और चीज़ की नीड है। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का भी साइज़ यहाँ पे गिवन है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 KB तक का। तो चलिए सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हम अगले स्टेप पर आ गए हैं जिसमें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है। यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं कि काइंडली वेरीफाई द डॉक्यूमेंट बिफोर अपलोडिंग, ओके, क्लिक ऑन ओके ऑन द न्यू विंडो पॉपअप, क्लिक ऑन चूज़ फाइल। ठीक है, ये सब चीज़ हमें बता रहा है। तो यहाँ पे 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं जो है आपका यूपी डोमिसाइल का होता तो मुझसे वाला सर्टिफिकेट यहाँ मांगता मेरे से, और अगर कोई और मेरी यहाँ पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता, लाइक मैं फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट होता तो वो सर्टिफिकेट मांगता, एक्स सर्विसमैन का होता मेरा क्राइटेरिया तो उसका सर्टिफिकेट मांगता, ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स मेरे पास होता तो उसका सर्टिफिकेट मांगता, और जितनी भी मैंने चीज़ों को नो करा है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं मांगा है। अगर आप येस करके आओगे तो यहाँ पर आपको आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सब 3 डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करने हैं, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आगे फर्दर तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हैं कि 50 से 600 KB तक की फ़ाइल अपलोड करी जा सकती है इसमें, और JPG फाइल और PDF भी आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो केयरफुली अपलोड करें। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर अपलोड करने के बाद आपको लगता है कि आपने कुछ गलत फ़ाइल अपलोड कर दी तो आप उसको एडिट कर सकते हो, और अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी फाइल अपलोड करी होगी, जैसे मैंने इमेज में करा है तो इमेज शो हो रहा है, तो इसको क्लिक करके इसको डाउनलोड करके देख लीजिए कि आपने ठीक से फाइल अपलोड करी है। अगर नहीं करी हो तो एडिट ऑप्शन पे जाकर आप उसको एडिट कर सकते हो। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप केयरफुली अपलोड करने के बाद देख लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर हम जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप हमारा यहाँ पर है प्रीव्यू का। तो ये प्रीव्यू देगा हमको कि मैंने क्या क्या चीज़ें एंटर करी हैं। कुछ नोट है कि फॉर वेरिफिकेशन पर्पस यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ प्रीव्यू पेज बाय यूजिंग, ठीक है, आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हो। ठीक है, इस पेज का तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर एक बार चीज़ें आपको चेक कर लेनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें एंटर करी हैं। नीचे आओगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड ऑल प्रोविजन इन द डिटेल नोटिस और आई हैव सबमिटेड एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन एंड फाउंड माई सेल्फ एलिजिबल,
और आई डिक्लेयर दैट आई फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, आई डिक्लेयर दैट माई क्लेम फॉर रिजर्वेशन एज SC/ST, सब आपको लिखना है इसमें, ठीक है। आई डिक्लेयर दैट माई क्लेम एज एन OBC सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जितने भी हैं आपको टिक करना पड़ेगा सब पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी हुई है, इसका प्रिंट आउट आएगा, आप लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। अगेन डिक्लेरेशन है, प्लीज़ इंश्योर दैट एवरीथिंग हैज़ बीन फिल्ड करेक्टली बिफोर प्रोसीडिंग टू पेमेंट, द डेटा एंटर्ड कांट बी चेंज आफ्टर कैंडिडेट प्रोसीड फॉर पेमेंट, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप डेटा चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार ठीक से देख लीजिएगा। अदरवाइज सबमिट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद ये मेरे को पेमेंट वाले पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शो हो रहा है और प्रोसीड टू पेमेंट पे जाकर मैं पेमेंट कर दूँगा। योर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑन सक्सेसफुल पेमेंट, तो ओके पे क्लिक करेंगे और पेमेंट वाली विंडो खुल जाएगी जहाँ पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब प्रोसीजर था दोस्तों यूपी पुलिस SI ऑनलाइन फॉर्म का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।